कुछ अभ्यासों के साथ। चलिए धीरे से आंखें खोल लेते हैं। आंखों के लिए ऐसे धीरे से अग्रभाग को देखते हुए धीरे 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 प्रारंभ करेंगे। 3 बार सीधे दिशा के पश्चात 3 बार उसके विपरीत दिशा में। ऐसे इस प्रकार से अपनी ओर लाने का, सामने जाना। आंखों के बाद गर्दन की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे से गर्दन खोल लेते हैं। गर्दन ऐसे खोल लेंगे, ऐसे 3 बार सीधे दिशा में, फिर 3 बार उसकी विपरीत दिशा में, ऐसे करते हैं। धीरे धीरे दस्तक देगी। चलिए उसके पहले अपन वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए कान की खिंचाई करते हैं। कान ENT हमारा प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से पंचकर्म और षटकर्म। पंचकर्म आयुर्वेद में बताया गया, षटकर्म जो हमारे योग हैं उसमें जैसे धोती, बस्ती तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा। ऐसे कान को खींचने से दिमाग शांत होता है और दिमाग तेज होता है। तो ऐसे अपने कानों को स्टिमुलेट करना है। ऐसे खींचें। कान खींचने से बहुत शक्ति प्रदान होती है। आंखों को भी शक्ति प्रदान होती है, नाक को भी। ये इस एरिया को पूरे शक्ति प्रदान होती है। तो कान खींचें। फिर मस्तिष्क से संबंधित, मस्तिष्क से जुड़े हुए जो नर्व हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जागृत होते हैं, क्रियाशील होते हैं। चलिए गर्दन, आंख, कान के बाद अब धीरे से दोनों हाथ सामने ला करके सांस बंद करते हुए, सांस छोड़ते हुए, 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 सांस बंद करते हुए, सांस छोड़ते हुए। प्रकार अब ऐसे हाथ सामने करके श्वास लिया, सांस छोड़े, श्वास लिया, सांस छोड़े। श्वासों के बगैर करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा। श्वासों के साथ एक एक श्वास। श्वासों का भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप रे, है आसरा यहाँ पर, सांसों का भरोसा। धीरे से बगल से एक एक अंग को खोल करके, प्रत्यंग को खोल करके, फिर योगिक जोगिंग के जो अभ्यास बताए उसको करना। गोल घुमाई पर 10 बार इसको करना है। तो 3 पूरी गिनती के साथ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब इसके विपरीत जाना है। ऐसे यहां से उठा करके पूरे आंखों तक लाते हुए 1, फिर नीचे से कोहनियां टच 2, फिर इधर से नीचे से ऊपर 4, पूरे ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसे इस प्रकार से एक आगे, एक ऊपर, एक नीचे, ऐसे करिए। अच्छे से खींचिए। एक एक अंग की नस नाड़ियां
रिलैक्स मोड में रहेंगे तो कभी भी शरीर में अकड़ाहट जकड़ाहट कभी नहीं होगा। शरीर स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त बनेगा। सर के पीछे ले जाकर के खींचेंगे ऐसे। लंबे और गहरे श्वास से जिंदगी अच्छी होती है। अब ऐसे पकड़ करके ऐसे ऊपर खींचेंगे ऐसे। अब कंधे की बारी, कंधे घुमाते हैं ऐसे, कंधे घुमाइएगा 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगातार पूरा कमर घुमा देते हैं दोनों तरफ 3 से 3 बार। धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करते हुए सर्वप्रथम आंखों और चेहरे पे लगा करके धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिए सावधान, दोनों पैरों की बारी आती है। दोनों पैरों को अपन खोल लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से खोल करके पहले उंगलियों के लिए उंगलियां स्वस्थ करने का भार। 20 बार इस अभ्यास। खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, एक एक अंग। फिर पैरों में झुनझुनी की समस्या नहीं होगी। पैर अकड़ेंगे जकड़ेंगे। पैर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे शरीर का भार हमारा पैर उठाता है, तो इसको स्वस्थ और तंदुरुस्त और लचीला बना करके रखना हमारा काम। पैर आगे पीछे करेंगे ऐसे। एक आगे पीछे। अब गोल घुमाना है, पैरों को गोल घुमाइएगा ऐसे। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम तो आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम तो आज का काम प्रभु। चलिए अब चक्की चलाते हैं। दोनों पैर को एक साथ रखते हुए ऐसे बढ़िया चक्की चलाइए ऐसे। चक्की चलाओ भैया चक्की चलाओ, चक्की चलाओ भैया चक्की चलाओ। ऐसे कोहनी नहीं मोड़ना, पूरा पीछे जाना है ऐसे नीचे। जैसे चक्की में डालो चने का दाना, चक्की में डालो चने का दाना, चने से हम बनाएंगे बेसन, चने से हम बनाएंगे बेसन। सीधे फिर उल्टे दिखा से घुमाएंगे। बेसन से मम्मी बनाएगी भजिया, तो भजिया को खाएंगे गप गप गप। तो फिर चक्की चलाओ भैया चक्की चलाओ। पहले ऐसे चक्की चला करके चने से बेसन निकालते थे और उस बेसन से फिर घर में भजिया बनता था, तो सब आनंद से खाते थे। तो चलिए चक्की अच्छे से चलाइए ऐसे 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 चक्की चलाइए, पूरा गोल गोल चक्की चलाइए। चक्की चालन का अभ्यास। तो दोनों पैर खोल करके दाएं से बाएं से ऐसे लगातार 40 बार का अभ्यास करिए। बैठे बैठे पसीना निकलेगा ऐसे ऐसे। नित निरंतर लगातार जो हाथ में पड़ जाए उसको दिखना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अभ्यास। चलिए तितली आसन करते हैं।
तितली की तरह सभी उड़ाएंगे, तितली उड़ाइए। चलिए, हमारे शिव चरण भैया के साथ सभी जो हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ऐसे नीचे ढकेलने का अभ्यास, पैर तो ऊपर है, नीचे ढकेलिए पैरों को ऐसे, ऐसे इस प्रकार। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। ऐसे इस प्रकार का भाव, संगठन का भाव होना चाहिए मन में। अब दोनों पैर सीधे करके ऐसे दही बिलोते हैं। चलिए, दही बिलोना है ऐसे, दोनों पैर सीधे करिए ऐसे, दोनों पैर ऐसे सीधे करिए, सीधे करना है पैरों को, पहले लंबा करिए, हाँ, उसके बाद ऐसे दही मथना है, ऐसे दही बिलोना है। दही बिलोएंगे और मखना कोटे की सब्जी खाएंगे, बढ़िया खट्टा बना के, यह बना के, तब मजा आएगा। हाथ आगे पीछे ऐसे, एक हाथ आगे तो एक हाथ पीछे ऐसे, ऐसे बढ़िया मस्ती और आनंद के साथ करिए, करिए करिए लगातार। श्वासों के साथ करेंगे तो पूरा फायदा जरूर होगा, एक एक श्वासों पे ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया करिए, करिए लगातार, लगातार करना है। अब दोनों हाथ पीछे ले जा करके ऐसे, पैर सीधे ही रहेगा, दोनों हाथ पीछे लगा जा करके पूरे शरीर को उठा देना है। चलिए, ऐसे हाथ पीछे रखिए, ऐसे पीछे रखिए, अब ऐसे पूरे शरीर को उठा देना है। उठाइए उठाइए उठाइए, ऐसे गर्दन पीछे उठाइए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पूरा उठाना है, पूरे तान देना है शरीर को ऐसे। हाथ के बल पूरे शरीर उठे रहेगा, एड़ी बस नीचे और हथेली बस, एड़ी के बल ऊपर और ऐसे नीचे ऐसे। चलिए, उठाइए उठाइए, बढ़िया। अब करेंगे मेंढक दौड़। चलिए, ऐसे बैठिए, दोनों हाथ पीछे, अब मेंढक की तरह से कूदना है, कूदना है मेंढक की तरह आगे पीछे। चलिए कूदिए, हाँ, आगे जाना है और पीछे भी आना है, आगे जाना है पीछे आना है, ऐसे हाँ। शरीर मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा पूरा शरीर एकदम, सर्दी खांसी से मुक्त रहोगे। चलो, एक बार और करना है। चलिए, अच्छे से आगे से पीछे से ऐसे कूदना है, आगे अपने स्थान से आगे, अपने स्थान से पीछे ऐसे, हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसे बढ़िया। चलिए, अब दंड बैठक का अभ्यास करते हैं, ऐसे करके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। देखिए, जो शुरू शुरू दिन में कर रहे हैं ज्यादा मत करें, दो चार बार करेंगे तो ज्यादा में फिर यहाँ इधर से लेकर इधर दर्द हो जाएगा। ऐसे पूरे शरीर को मजबूत बना करके भुजंगासन का अभ्यास हम करते हैं। ऐसे अपन पद्मासन में बैठते हैं, पद्मासन में झूला झूलते हैं, बायां पैर दाहिनी जंघा पे रख देते हैं और दायां पैर बाएं जंघा पे ऐसे रख करके दोनों हाथ नीचे, तो शरीर को उठा देना है ऐसे और झूला झूलना है ऐसे, झूला झूलिए ऐसे। जिसको पेट संबंधी समस्या, भूख नहीं लगती, बहुत अच्छे से भूख लगेगी, ऐसे झूला झूलना है ऐसे शरीर से, ऐसे अपने शरीर को उठाने की, जो फिट व्यक्ति है अपने शरीर को उठा सकता है, ऐसे करना है, ऐसे करके ये झूला झूलिए, ऐसे बढ़िया मस्ती और आनंद के साथ। चलिए, ताली बजाएंगे, तितली ताली, एक दो तीन बोलूंगा तो ताली बज जाती है, एक दो तीन, एक दो
तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन दो एक, तीन दो एक, तीन दो एक, तीन दो एक, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। पूरा अच्छे से नीचे जमीन पे भी ताली दो बजाना है और ऊपर में एक ताली। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन दो एक, तीन दो एक। ऐसे बढ़िया मस्ती के साथ। अब एक और श्वासों का अभ्यास। एक दो एक, 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 एक दो एक। कैसे बढ़िया मस्ती के साथ, आनंद के साथ। अब ऊपर से नीचे तारे तोड़ के लाते हैं। एक दो, एक दो, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते ऊपर। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक नीचे, दो में ऊपर, एक में नीचे, दो में ऊपर, हाथ खुला हुआ, एक में नीचे, दो में ऊपर, एक में नीचे, दो में ऊपर, एक में नीचे, दो में ऊपर। ये बढ़िया। अब वज्रासन में बैठ करके शशकासन का अभ्यास करते हैं। शशकासन। चलिए ऐसे हाथ बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पे लगा देंगे ऐसे। ऐसे माथा जमीन पे लगा दीजिए। अब आगे झुके हैं, एक बार पीछे झुकने का अभ्यास करते हैं। चलिए पीछे झुकने का अभ्यास। ऐसे पीछे झुक जाइए यथासंभव, जितना हो सकता है। ऐसे चलिए सावधान। अब शेर की तरह दहाड़ना है। सिंहासन का अभ्यास करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। किसमें बैठ जाते हैं? वज्रासन में। फिर वज्रासन में बैठिए, दोनों हाथ अंदर। पहले सिंहासन का अभ्यास। ये गले के रोग, थायराइड के रोग, टॉन्सिल के रोग सबको ठीक करेगा, गले के स्वर को मधुर बनाएगा। और हमें करना कैसे है? जीभ को दहाड़ते हुए अच्छे से बाहर निकाल करके करना है। बहुत अच्छा है थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, थ्रोट के इंफेक्शन के लिए। इसको रोज करना चाहिए जिनको थायराइड आदि है, गले संबंधी समस्या है। चलिए जीभ निकाल करके 3 बार और फिर लार उतार। ऐसे और गले को ऐसे साथ लेते हैं और फिर से बैठे हैं। फिर 3 से 5 बार हम हास्यासन का अभ्यास करेंगे। चलिए जोर से हंसना है, मन को प्रसन्न करते हुए, खिलखिलाते हुए। 1 2 3 या जोर से जोर से और ऐसे हंसिए बढ़िया, आनंद के साथ, मस्ती के साथ, ऊर्जा के साथ। अब चलिए थोड़ा टेपली करते हैं। तो बैठ करके ऐसे मजबूती के साथ हमारी पैर मजबूत, शरीर मजबूत, ऐसे करिए। जंघों के लिए मालिक के साथ
ऐसे। अब हाथ को थोड़ा थपकी करिए ऊपर से नीचे तक, रक्त संचरण अच्छे से होगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, रक्त कभी जमेगा नहीं, गाढ़ा नहीं होगा। इस प्रकार से करते रहने से पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, जिससे रक्त गाढ़ा नहीं होगा, रक्त अच्छे से तरल पदार्थ की तरह आना और जाना उसका लगे रहेगा। अपने आप की खुद शाबाशी दी जाए, वाह। चलिए अब अपने आप को शाबाशी देते हैं, ऐसे हाथ करिए, पीठ में लगाइए, अरे वाह बहुत सुंदर, तुमने बहुत अच्छा योग किया है, तुम बहुत अच्छे अपने नियम का पालन करते, तुम अच्छे बच्चे, वाह वाह शाबाश, ऐसे शाबाश बच्चे शाबाश, ऐसे अपने आप को करिए, अरे अपने आप को शाबाशी दीजिए कि अच्छे काम कर रहे हैं। चलिए अपने स्व प्रेरणा से अच्छे काम करते रहना है। अब विषय का समय हो रहा है, तो चंद्रकांत जी विषय। चंद्रकांत जी हमारे क्लब मास्टर चंद्रकांत जी। सर तो सर नहीं है क्या सर आज के क्लास में? पवन सर तो नहीं दिख रहे हैं, तो कोई बता दीजिए मिथिलेश सर, फिर आज सर तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, आज परिचय करते हैं शिवचरण भी सब बच्चों से। लाइन से एक एक बच्चे को खड़े करा करके माइक चालू कर लीजिए, फिर एक एक बच्चे का नाम पूछते हैं, कहाँ रहते हैं पूछते हैं। चलिए माइक बंद है भैया, माइक बंद है, माइक बंद है। हाँ इधर आएंगे, हाँ चालू हो गया। क्या नाम जी, क्या नाम है? अरे बुल्लू फाड़ वाला है, तो बताओ कि ठीक से बोल दीजिए। चल बोल। कौन गाँव? आवाज गूंज रहा है भैया। कौन गाँव जी? मोंगरा। हाँ बैठ जा। और दूसरे पीछे वाला काला कपड़ा वाला? अच्छा है। अच्छा है। कौन गाँव? कौन गाँव? बिरनी बहार। बैठ जा, हाँ बैठ जा। कौन से? हाँ अमन। अमन। कौन गाँव? कितने? कौन से कक्षा? सातवीं। सातवीं पढ़ते हो? अच्छा ठीक। हाँ पीछे वाला? हिमेश। हिमेश। कौन गाँव? विजयपाल। विजयपाल। कौन से कक्षा? कक्षा कौन सा है? चौथी पढ़ता है? अच्छा आश्रम है क्या? आश्रम है सर, आश्रम पहली से 8वीं। अच्छा छठवीं से पहली से 8वीं तक ना? हाँ ठीक ठीक ठीक। और कौन है इधर बचे? एक जन है सर। क्या नाम है जी? आर्यन। बताए तो आर्यन। आर्यन कुमार गाँव कौन है? नागिन महाराज है। नागिन महाराज। अच्छा नागिन बारह। ठीक 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 ठीक। रोज योगाभ्यास करते हो, व्यायाम वगैरह करते हो? कैसे व्यायाम रोज करते हो? व्यायाम करते हो कि नहीं करते हो जी? वैसे सर चलो हाँ बढ़िया बढ़िया है, रोज उठना है। और प्रार्थना किसको गाने आता है? कौन किसको गीत गाने आता है? प्रार्थना क्या करते हो बताओ तो? कौन सा प्रार्थना?
मुझसे बता दे, बता मुझसे वहाँ शक्ति दे दयानिधि वाला कौन से प्रार्थना चलो नहीं बैठो, हाथ जोड़ के बैठो। चलिए एक साथ गाएंगे सभी आप लोग। चलो 1 2 3 बोलूंगा, एक साथ चालू करना है। सीधे बैठो, वह शक्ति हमें दे दे। 1 2 3 चलो चालू करो। चलो। अच्छे से गाओ, खुल के गाओ। आवाज बढ़ाइए। चलो फिर से। बोले भारत माता की वंदे। तो अभी कौन सा गाए? वह शक्ति हमें दो दयानिधि। इसका मतलब कौन बता सकता है? इकर मतलब का होते जी बताओ। वह शक्ति हमें दो दयानिधि का मतलब का होते बताओ। मतलब बताना है कि एकर मतलब का होते। ये गाना हमन जो अभी भक्ति गीत गाहन, जो भजन गाहन, जो प्रेरणादायक गीत जो हम गाहन, ओकर मतलब का होते बताओ। कौन बता सकते? चलो बताओ। बताओ, नहीं जानू तो मैं बताऊं। कोशिश करो, चलो बताए के कोशिश करो। करो बताओ बताओ बताओ। तो ये भुला गए जी। एकदम सरल है। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ जाएं, पर सेवा परोपकार से हम निज जीवन सफल बना जाएं। एकर मतलब का होते वह शक्ति हमें दो दयानिधि। वो शक्ति दे भगवान हमला कि हम कर्तव्य के मार्ग पे बढ़ जान, निज सेवा और उपकार से हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति दयानिधि कर्तव्य पर बढ़ जाए। मतलब तो हमार काम करत हन प्रभु, वो काम में हमला अच्छा से आगे बढ़ा और हम अपन जीवन ला तार के दूसरा के भी जीवन ला तार सकन, ऐसा बनाना है। वह शक्ति मांगत है ना, वह शक्ति हमें दो दयानिधि। दयानिधि कौन है रे? दयानिधि, दयानिधि कौन है? भगवान। कौन सा भगवान? जैन ला हमन मानथन वो भगवान। ठीक है, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे कुछ भी कहो, वो दयानिधि है। जो दया देता है, जो दया के निधि है, जो दया का भंडार है, वो भगवान।
अगला पंक्ति क्या है? वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे। कर्तव्य मार्ग, कर्तव्य कौन कौन से कर्तव्य तुम्हारे? ऑनलाइन क्लास चला था ऑनलाइन क्लास अच्छा चलो तुम्हारे कर्तव्य तुम्हारे कर्तव्य बताओ, तुम्हारे कर्तव्य का है? कर्तव्य का है तुम्हारे, बताओ। अब चलो क्या कर्तव्य है तुम्हारे, बताओ चलो। पढ़े लिखे पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। हाँ ये दे, अभी रोज प्रार्थना करते हो ना, वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर बढ़ जाएं, कि हम अच्छा से पढ़ाई लिखाई के मार्ग में बढ़ जाएं, मन लगा के पढ़ाई करें, ही प्रार्थना करत हैं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर बढ़ जाएं। पर बात का है, पर सेवा पर उपकार से हम निज जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा मतलब, पर मतलब दूसरा के सेवा, और पर उपकार दूसरे के प्रति उपकार करना, तब जीवन सफल बनी। जीवन सफल कब बनी है? भजन का बोला थे, दूसरा के सेवा से, दूसरा के उपकार करे से यह जीवन सफल बनी। कब? जब हम दूसरा की सेवा करते हो, एक दूसरा की सेवा। कोई खाना खाए बैठे, पानी लाने वाला भूल गए, लानथो कर कैसे जी टोपी वाला लानथस, अरे गावत बसो, पर सेवा पर उपकार से हम निज जीवन सफल बना जाए। लानथस पानी जी ध्यान। हाँ ये सेवा करना है, पर उपकार दूसरे के प्रति उपकार करना है, ये पर उपकार। और निज आन मान मर्यादा का प्रभु ज्ञान रहे, अभिमान रहे। मतलब मन सिर्फ गाय बच जान तो पीछे लाग छुकर, मतलब ऐसे दिन कोई फिर मतलब बताए नहीं तो लागत। निज आन, निज मतलब अपने आन मान, हम कोई ऐसे काम ना करन जेकर से कोई दुख कोई तकलीफ हो, हम माँ बाप ला शर्मिंदगी के लिए मत पड़े, आन मान मर्यादा, अपन मर्यादा में रहें, सब अपन मर्यादा में रखो जी। क्या हो फिर टोपी वाला खेती दिखा तो सब अपन मर्यादा में रखो, समय में उठना, समय में खाना, समय में पढ़ना, समय में खेलना, और ऑफिस से अपन आश्रम से बिना बताए कहीं तो नहीं जाना है, तो नहीं जाना है, बिना बताए काकरो कौन सामान ला लुका नहीं देना है। कई जन मन काकरो एला लुका देते कल ओला परेशान करत है, ऐसे वाला काम नहीं करना है। सब कितना अच्छा भाग्यशाली हो कि घर छोड़ करके पढ़ाई करे बर भगवान राम और कृष्ण जी जैसे आश्रम गिरीश नहीं, वैसे तुमन आश्रम में रहत हो। जी मन घर के काम नहीं, आराम से पढ़ाई करना है, समय में चाय मिल जाए, समय में नाश्ता मिल जाए, समय में खाना मिल जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो सिर्फ पढ़ाई काम है। घर रहती से हाँ यदि धान ले दे करता है, गेहूं पिछवा कहीं देख दिया करतीस, लेकिन तुमन मस्त आश्रम में तो बढ़िया अच्छा से पढ़ाई करो, लगा के पढ़ाई करो, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपना। तो अच्छा से पढ़ाई लिखाई करते रहना है, और नित्य निरंतर योग अभ्यास करना है। खाना खाए कितने देर बाद पानी पीना है जी? कितना देर बाद पानी पीना है बताओ? आधा एक घंटा एक दूसरे चेहरा पानी नहीं पीना चाहिए, खाना है। हाँ कम से कम आधा घंटा तो मतलब पानी पीना है, तब बन ही। चलो तो एक बार जोरदार ताली बजाओ सबके लिए, ताली बजाओ जी सबके लिए, एक बार ताली बजाओ जोरदार जोरदार सबके लिए। तुमन बैठे करके अभी सब ऑनलाइन कक्षा में थे कर लिए, जोरदार। हाँ हाथ ऊपर उठा के, ऊपर दोनों हाथ ऊपर उठा कर बजाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ और बजाओ ऐसे, हाँ अच्छा से बजाओ, हाँ जोरदार बजाना है ऐसे। हाँ
तो वो जैसे ही प्रातः काल उठ करके, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुना वही माथा। ऐसे एक रामायण में एक पंक्ति थी कि प्रातः काल उठ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वप्रथम अपन माता पिता और अपन गुरुजन के प्रणाम करे। सबसे पहले वही काम करे, न कोई पानी पीना नहीं, न कोई कुछ नहीं, न कोई कुछ। सबसे पहले उठते ही दाई दादा और जो गुरुजन तो जिस पास में है, ये आपके संरक्षक के प्रणाम करो, जो आपके हॉस्टल के आश्रम इंचार्ज होकर, जो भैया मन आपके सेवा करते, हॉस्टल के सेवा करते होकर प्रणाम करे करो। तब आप सद्बुद्धि और सद्ज्ञान मिली, तब आपके दिमाग बढ़े। ठीक है, ठीक है कि मोक्षित अक्षय, ठीक है। हाँ, उनसे बड़े के रोज प्रणाम करना है। एक से 4 चीज मिलते, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज बड़ मिलते प्रणाम करे से। तो 4 चीज पाए बर हमन ला आयु विद्या यशो बल मिलते। सबला प्रणाम करना है, रोज योगाभ्यास करना है, अपन काम रोज करना है। जे काम आपला दे जाते आश्रम में वो काम ला पूरा करना है, पढ़ाई भी पूरा करना है, अपन हर काम अच्छे समय से करना है। एक दूसरे से ज्यादा मारपीट लड़ाई झगड़ा वाला काम नहीं करना है। अच्छा से आपस में रहना है, परिवार की तरह रहना है, भैया मन के बात मानना है, सर जी के बात मानना है, और अच्छे से पढ़ाई करना है। और अच्छा से मन लगा के पढ़ाई करबो तब अच्छा से आगे भविष्य में कुछ बन पाबो ही हमारा उद्देश्य है। तब अच्छा से हर काम ला कर पाबो, नहीं तो फिर कुछ कन बैठे रह जाबो तो फिर कोई काम नहीं हो पाई। तो अपन ऋषि संस्कृति, अपन कृषि संस्कृति ला ध्यान रखते हुए रोज मेहनत करना है, रोज लगन के साथ पढ़ाई करना है, मौसम के अनुसार देख ताक करके भोजन देख ताक करके कपड़ा पहनना है, और अच्छे से रहना है, जीवन में आनंद और उत्साह के साथ रहना है। इन्हीं शुभकामना के साथ अब हम शांति पाठ करते हैं। चलो दोनों हाथ जोड़ लो। ओम ध्याओ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। ओम प्रणाम। आप सभी के जीवन में मंगलमय परिवर्तन हो, मंगलमय शुभकामनाओं के साथ आप सभी का जीवन दयानंद की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह, आचार्य श्री राम शर्मा की तरह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना चित्तौड़ की रानी सुभाष चंद्र बोस की तरह, भगत सिंह की तरह, आजाद की तरह, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह आप सभी का जीवन बने। आप लाला लाजपत राय के